डॉक्टर के.आर. डुकिया साहब ने विशाल कार्यक्रम आयोजित किया। थोड़ा आने में मुझे भी समय लग गया। अगर 2 घंटे पहले आता तो और बहुत ज़्यादा लोगों के दर्शन होते। मैं बधाई दूंगा डुकिया जी को नूतन गृह प्रवेश के अवसर पर। और उनकी धर्मपत्नी चंपा देवी जी जिन्होंने जिला परिषद के अंदर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। थोड़ी सी अगर आरएलपी की 2-4 जिला परिषद जीत जाती थी, प्रमुख भी बन जाते रहे। हमारा तो एक भी नहीं था, एक भी जीता नहीं हमारा। कुछ कमी आ रही, नया संगठन था। लेकिन डॉक्टर साहब को इतना ही कहना चाहूँगा कि लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो। लेकिन भाग्यों में जो लिखा है वो कोई रोक नहीं सकता। और ज़्यादा पीछे घूमने से भी कोई मिल नहीं सकती। तो प्रतापपुर जी ने पूरी बात आपको बताई दी थी। आज जिस तरह जन से लाभ उमड़ा, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब आपकी लोकप्रियता का परिचायक है। और मैंने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आदमी लोग चले जाते हैं, जब वो अपना अस्पताल खोलते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो उनका ज़्यादातर काम आगे बढ़ना दूसरे तरीके से होता है। डॉक्टर साहब के अंदर मैंने ये चीज़ देखी, कभी कोई गरीब व्यक्ति उनके हॉस्पिटल चला जाता है, मदद मांगता, तो उसकी पीड़ाएं जानते हैं, क्योंकि गांव ढाणी से उठ के इस मंजिल पर पहुंचे। इसी तरह डॉक्टर साहब अपना व्यवहार बना करके निश्चित रूप से आगे आपको सफलता मिलेगी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रतापपुर जी महाराज को, जिनके सानिध्य के अंदर हमें सच्चे रास्ते पर चलने का मार्ग समय समय पर बाड़मेर, जैसलमेर और इस तमाम इलाकों के अंदर जोधपुर तक प्रतापपुरी जी का आप सारी बात सुनते हैं। प्रतापपुर जी थोड़े से वोटों से विधानसभा में जाने से रह गए थे, तो अगली बार मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आगे बढ़े। और मेरा तो इनसे बहुत अच्छा शुरू से रहा है। ये अच्छी इनके तरह मत में मैं 2-3 बार गया हूँ। सबकी सुनते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। और इनके साथ साथ जो हमारे भोपालगढ़ के हमारे साथ पुखराज जी घर घर, यहाँ की पूरी टीम, हमारे सारे प्रधानगण, बावड़ी, तिवरी, हमारे भोमाराम जी पूर्व प्रधान साहब, भागीरथ जी बेनीवाल प्रधान जी, भाई रामनाथ जी, जितने हमारे छात्र नेता हैं, जोधपुर विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, जितने भी हमारी टीम है, सब जयपुर से हमारे रणदीप चौधरी जो अध्यक्ष है, युवा इकाई राजस्थान के डॉक्टर साहब, भाई प्रेम, और सारी टीम जो यहाँ बैठी है, जोधपुर जिले के जो नौजवान हैं, सबको धन्यवाद होगा कि इस कार्यक्रम के अंदर सब उपस्थित हुए। और डॉक्टर साहब को भी इस बात का धन्यवाद कि आपने कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी का तीनों का एक साथ ही मंच पे बिठा के जो ये काम किया है, अच्छा संदेश डॉक्टर साहब आपने दिया है। और हमारा कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी का तीनों का ही गठबंधन करा दिया मंच पर। एक तरीके से अब सामाजिक कार्यक्रम में यही होना चाहिए। और मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि हमें अब शामिल बैठना सीखना पड़ेगा। अपना अपना ठीक है भाई, चुनाव कोई लड़ रहा है, कोई टिकट लेकर है तो लड़ता रहे अपना, और चुनाव के बाद सब एक जगह बैठ जाओ सारे, तब समझ किसानों की बढ़ेगी। किसानों के अंदर हमारे साथ तकलीफ क्या है। आज भी राजस्थान जैसे लोहावट के अंदर जो घटना घटी, अपने ही समाज के, विष्णु समाज के उस व्यक्ति ने 4 लोगों की हत्या कर दी और खुद मर गया। किस तरह की विडंबना देखी ये, इससे क्या दिल दहलाने वाली घटना। आज तो मूड इतना होता है, जैसे अखबार पढ़ा, हमारे सबके घर परिवार है, सब लोग एक ही संस्कृति के लोग अपन। लेकिन ऐसी घटनाएं जो समाज के अंदर होती है, तो निश्चित रूप से पूरे समाज को पीड़ा होती है, पूरे प्रदेश को पीड़ा होती है, पूरे देश को पीड़ा होती है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। इसलिए आसपास के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि जहाँ भी जरा सा भी कोई दिखे ना, तो सूचना आसपास रहने की। आखिर इसका क्या बड़ा कारण बन गया कि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, माता पिता की इस तरह निर्मम हत्या कर सकता है। और मुझे तो लगता है हो सकता है कि इसके अंदर और भी कोई बात हो। इस मामले की सही जांच की भी आवश्यकता हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन कोई बात कर जाए। इसकी भी मैं सरकार से मांग करूंगा, इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, आखिर ये क्या है पूरा मामला। तो ये दुर्भाग्य है। एक मैं हमेशा इस बीच के अंदर एक बात कहता हूँ कि हमें लड़ना छोड़ना पड़ेगा। किसान जब आपस में लड़ना छोड़ देगा तो किसान सत्ता के शिखर पर बैठ जाएगा। आज भी अखबार का पन्ना उलटते हो तो निश्चित रूप से राजस्थान में अगर एक दूसरे को कोई जो जाति मारती, कोई गोली मारती, कोई तलवार मारती है, तो हमारी जाति सबसे ज्यादा एक दूसरे को कत्ल करती है राजस्थान में। ये नहीं होनी चाहिए, बंद कर दो। प्रतिस्पर्धा का युग है, आगे बढ़ो। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख कमा रहा तो 2 लाख कमाने की कोशिश करो, उसके 1 लाख खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप लोग। ये भावना हर व्यक्ति की होनी चाहिए। किसान के बच्चों को ये सोचना चाहिए, सब हम भोले हैं, लोग हमारा दुरुपयोग करते हैं। दूसरे समाजों से हमें सीखना चाहिए। जो बात जरूर करते हैं कि मैं गुस्सा आ रहा है, संघर्ष होने, लेकिन मरता कोई भी नहीं। मरे क्या देखो आप,
मरने वाले हमारे सारे लोग, जाट आपस में मरता है, गुजर मरता है, मीणा मरता है, यादव मरता है। ये हमें हमारी सोच बदलनी होगी। आप आज़ादी के 75 वर्षगांठ तो मना रहे हो महोत्सव देश, लेकिन जब सोच ही नहीं बदलेगी तो इसका फायदा क्या रहा देश को आज़ाद होने का? बताइए। जिन लोगों ने कुर्बानियां देती इस भारत माता को आज़ादी दिलाई, अगर वो सोचते कि 75 साल बाद हिंदुस्तान की ये स्थिति होगी कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर नहीं निकल सकती, 8 बजे बाद जिस तरह का अपराध बढ़ रहा है, घटनाएं घटित हो रही है, जिस तरह नशे का कारोबार चल रहा है, कौन लगाम लगाएगा इनको? ऐसी सरकारें चाहिए जो मजबूत हो। और देखो, ईमानदारी चलती है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर नहीं होगा। अगर पटवारी ग्राम सेवक ईमानदार हो जाएगा और मंत्री और मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं होंगे, फिर शासन कैसे चलेगा? मुख्यमंत्री ईमानदार होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ईमानदार जब होते हैं तो मुख्यमंत्री के पास अथाह सीटें हों। अभी तो स्टेट के अंदर आप देखिए क्या हालात है, कांग्रेस से लड़ रही है और महाराज वाली पार्टी 12 दिनों के साथ वो अलग बीजेपी के अंदर अलग लड़ रहे हैं। सारे मुख्यमंत्री बने हुए सब हर व्यक्ति को पूछ लो आप भी दौड़ में हो, और हाँ मेरी भी मोदी जी से बात होगी, मैं भी सीएम फाइनल हूँ। अरे सीएम तो पहले सीटें दिलाओगे, कैसे बन जाओ मुख्यमंत्री? सीटें जीतनी पड़ेगी और सीटें जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैंने देखा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को, मैं एक जमीन से उठा हुआ आदमी हूँ, राजस्थान में पार्टी बनाई, सबको साथ लेके चला, चुनौतियां स्वीकार की और जिसके खिलाफ मोर्चा खोला उसे धराशायी किया राजस्थान के अंदर। और जब देश में गया मुझे लगा कि किसान मेरी ओर देख रहा देश का। हनुमान जी, आप अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? छोड़ो सत्ता। भाइयों, सत्ता छोड़ना सबसे ज्यादा काम होता है कि सत्ता परोसी थाली कोई ठोकर मार दे। हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली की सत्ता छोड़ी और देश के किसानों के सम्मान के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पर देखने वाला था तो नागौर का शासक था, इसने आपका मान और सम्मान बढ़ाया। अब दोबारा आगे अग्निपथ सेना को ठेके पे देना कैसे चलेगा? बताओ मुझे। हमारी अगर रेजिमेंट ही खत्म हो जाएगी, हमारी सेनाएं ठेके पे चली जाएगी तो मामला ठीक नहीं है। मैं प्रतापपुर जी को भी कहूँगा, आप गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलते रहता है, कोई जाके बात पहुँचाएं कि सेना के अंदर 4 साल के लिए अगर कोई जाएगा तो न तो भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा और अगर शहीद भी हो जाएगा तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। हमारे लोग सेना में इसलिए जाते हैं कि आज तक सीमाएं हमारी वजह से सुरक्षित है, उनके अंदर जज्बा है सेना के अंदर। ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए सेना के अंदर जाते हैं लोग, देश भाव देशभक्ति की प्रेरणा से सेना के अंदर जाते हैं। ये इस मामले में भी मेरे विचार हैं, बीजेपी के विचार अलग हैं, कांग्रेस अलग विचारों में चल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्योंकि जवान और किसान की पार्टी है, इससे मैं अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा था। चूरू की रैली का मैंने ऐलान करने वाला तो बीच में उपचुनाव आ गया, अब रैली 10-15 दिन आगे पीछे होगी। चूरू के बाद दर्जन भर रैलियाँ चलेंगे, दिल्ली की ओर कूच करेंगे, प्रयास आखिरी दम तक करेंगे। जिस तरह किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा सरकार झुकी, उसी तरह सेना की भर्तियां भी पूर्व की भांति कराएंगे, इस इलाके का विकास हो। अभी जैसे ही मैं ओशिया के अंदर घुसा खींवसर से तो मैंने बच्चों को कहा, जयपुर से आए हैं सारे, मैंने कहा भाई देख लो, आप खींवसर को देखो और ओशिया को देखो, जैसे ही ओशिया में आए सड़क देखो आप है कि नहीं? तो खाली बातों से काम थोड़ी चलता है, भाषण दे दिया जोर से बोल, उससे क्या होता? अरे काम भी करना पड़ेगा और सत्ता में रहकर भी काम नहीं कराओ, छोड़ दो सत्ता, आ जाओ सड़क पे, मेरे साथ आ जाओ, मैं करवा दूंगा सारे काम, आओ मेरे साथ। तो भाई ये हालात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 60 साल जिन्होंने राज किया यहाँ पे, मारवाड़ के अंदर जिनके नाम की तूती बोलती थी, पीने का पानी नहीं ले पाए, यहाँ पे सिंचाई का पानी ले आते। आज हमारे लोग कहाँ से कहाँ चले जाए, हमारे बच्चे भी इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य इस बात का, न तो शिक्षा की अलग जगह ही, न यहाँ सिंचाई का पानी लाए, न कोई रोजगार दिलवाया, सिवाय थोते भाषणों के और थोती बातों से समय निकालते गए और करते करते हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। अब एक ही चीज का ध्यान रखना, जो नेता आपके लिए आधी रात को तैयार हो, जो नेता आपके लिए सत्ता से टकरा जाए, जो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ के आपके बीच आए, ऐसे नेताओं की मदद आपको करनी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा कोई कैंडिडेट आज उतर गया, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे नेताओं का आपको साथ देना चाहिए जो सुख दुख के अंदर आपके बीच खड़े रहे, जो राजस्थान के अंदर जिनका कोई विजन हो, कोई मिशन लेके चल रहे हो। अभी तो कौन से मिशन विजन आप देख लो, मुख्यमंत्री कैसे बने इसमें लगे हैं सारे अभी वाले रह जाए, दूसरे वाला कह मैं बन जाऊँ, बीजेपी वाले कह 12 हम बने, 13 वो पहले घूम ही रही है, 12-13 लोग हो गए। सबको चिंता किसी की नहीं। कोरोना में देखा कैसे हुआ, लंपी के अंदर देखो महाराज साहब किस तरह गौ माता की हमारे नारायण जी बहुत प्रयास करें, हम सब करते हैं। मैं तो लोकसभा के अंदर ये भी मामला उठाया था
कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। लंपी का मामला उठाया, यहाँ भी उठाया, लेकिन लंपी के अंदर कितनी गाय खत्म हो गई आप ये बताइए मुझे। लाखों गाय, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? दिल्ली वाले कह रहे हैं राजस्थान वाले मार रहे हैं, राजस्थान वाले कह रहे हैं मोदी जी मार रहे हैं। अब तो बताओ सही है कौन? हम उसको ढूंढ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है? कोरोना में 50 लाख मौत, लंपी से गाय चली गई, रोजगार नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं, कहाँ जाएंगे? किसका भरोसा करेंगे? स्वागत सत्कार तो आप लोग हमारा करोगे, ये सही है, जहाँ भी जाएंगे छापे बंद होगे, शोर उठोगे, लेकिन किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी कि हमें काम करना है। और एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होता, एक व्यक्ति बढ़ेगा, उसके साथ कारवां बढ़ेगा। लोकतंत्र के अंदर जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, और कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो। सरकारों को झुका ही रहे, रोज झुका रहे, आप देख रहे हो, लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा है। लेकिन कलम की ताकत जब तक किसानों के हाथ में नहीं आएगी, तब तक राजस्थान के किसान का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। पढ़ लेना है कि हमें मजबूत लोगों का साथ देना है और किसानों की सरकार बनानी है। दुकिया जी को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, आप आगे बढ़े। और मनता सिंह हमारे नौजवान नेता बैठे हैं, जोधपुर जिले की सारी टीम, राजू जिले के इधर तक, उनको भी आह्वान करूंगा, सब लोग मिलजुल के रहें। एक विजन, एक मिशन आपका होना चाहिए कि हमें उस टारगेट को प्राप्त करना है। जैसे मैं भी 3 में मंत्री बन जाता, मेरा क्या चल रहा था, मंत्री बन के अभी 20 साल मंत्री रह जाता, कभी इधर कूद गए इससे बन जाता, कभी इससे दिल्ली से बढ़ के आ जाता, लेकिन मेरा मकसद नहीं मंत्री बनना। मैं चाहता हूँ राजस्थान की सत्ता के शिखर पे किसानों का कब्जा हो, कि मूंग की खरीद के लिए आपको वेट नहीं करना पड़े मंडी के अंदर। किसान की फसल खराब हो जाए, आपको सड़क पर आके ये नहीं कहना पड़े कि मेरी फसल खराब हो गई, बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। आपको ये नहीं कहना पड़े कि बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कोई VCR भर गया। भाइयों, प्रयास कर सकते हैं, आप सब मिलकर करोगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता के शिखर पर किसानों का कब्जा होगा। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को, पूरे परिवार को बधाई।